श्री राम श्री राम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय शिवधारामृतवाणी पुस्तके गाने मुझे सुन लो ये भगवान, सुन लो ये भगवान। बुद्धिहीन भक्तिहीन हो मैं बालक नादान, अविनाशी पूरन प्रभु तो नमर का भक्ति शक्ति दे दो, भक्ति शक्ति दे दो तेरा संत शरण जाता रहो, बड़े मेरा नित्य ज्ञान संत दास व्याख्या मेरी सदा श्री दर्शन की रहे सदा दान मांगे संविदास सेवा सुमिरन सत्संग का आपके
श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास, बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे सत्यदास, सेवा सिमरन सत्संग का, सेवा सिमरन सत्संग का। ओम जय शिव नारायण, 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 ओम जय शिव नारायण। आप परमात्मा की असीम अनुकंपा से यह 7वां शिवधारा वार्षिक महोत्सव केशोद की पावन नगरी में 1008 सद्गुरु स्वामी शिवजल जी महाराज की जन्म जयंती का यह उत्सव है। आज अद्भुत एक संयोग है। 1008 सद्गुरु बाबा रूप भजन साईं की वर्षीय निर्वाण उत्सव का भी यह दिन है। साथ साथ में अपरा एकादशी। वैसे घड़ियों के हिसाब से देखें तो मध्याह्न काल से पूर्व ही एकादशी तिथि वैसे पूरी हो चुकी है एवं द्वादशी प्रारंभ हो चुकी है। एकादशी का एक अपना महत्व है, द्वादशी का एक अपना महत्व है। एकादशी ठाकुर जी की तिथि मानी जाती है। एकादशी के दिन उपवास रखने वाले को तो इतना सारा पुण्य है, लाभ है कि एक तो उसके पाप नष्ट होते हैं, गंगा स्नान जितना फल मिलता है। जो लोग नहीं रख पाते उपवास एकादशी का, तो वैष्णव जो भी हैं बाल नहीं कटाते, चावल नहीं खाते, सरसों का तेल लगाना भी वर्जित है आदि। एवं रात्रि को, एकादशी की रात्रि को जो जागरण करता है उसको हजारों सालों की तपस्या करने जितना फल मिलता है। ये एकादशी की महिमा किंचित सी, थोड़ी सी। द्वादशी तिथि की यह महत्व है, यह महिमा है कि द्वादशी के दिन को बड़ दादा, बड़ के वृक्ष को जो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हुए परिक्रमा करेगा तो अपने जीवन के जितने भी उसने पाप करे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। या जो सेवी हैं, भगवान शिव जी को भजने वाले हैं, मानने वाले हैं, अगर बेल पत्र के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हुए परिक्रमा करते हैं, उसके भी जीवन भर के पाप नष्ट होते हैं। ये आज की तिथि की मैंने महिमा गाई। तो हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, सद्गुरुदेव भगवान की जन्म जयंती का यह उत्सव है। और ये उत्सव मनाए ही क्यों जाते हैं? एक तो अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अपना भाव, अपनी श्रद्धा भेंट रखने के लिए। दूसरा, जैसे आजकल मनाया जाता है मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर डे, हार्ट डे, डायबिटीज डे, पता नहीं क्या क्या डे मनाया जाता है।
उस दिन उस ओर ज्यादा ध्यान रहे, यह भावना रहती है। मदर्स डे मतलब उस दिन माँ का ध्यान रखे या दर्शन करें या पांव पड़े, दूसरे दिन उनको भूल जाए, क्या इसका अर्थ ये नहीं है। जैसे गुरु पूर्णिमा को जिसने साल भर में अगर किसी दिन किसी कारण गुरु की पूजा नहीं करी, प्रणाम नहीं करा, सिमरन ध्यान गुरु मंत्र का जप नहीं करा, तो उसी दिन पूजा करने से पूरे साल भर की पूजा करने का पुण्य मिलता है। तो गुरु पूर्णिमा जिसको व्यास पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा कहते हैं, इसका अर्थ थोड़ी उस दिन पूजा करें तो साल भर नहीं करें, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग दक्षिणा रखते हैं तो 100 रुपए नहीं रखते, 101 रुपया रखते हैं, 50 नहीं रखते, 51 रुपए रखते हैं, 10 रुपए नहीं 11 रुपए रखते हैं। क्यों? ये 1 रुपया है अपनी कमियों के लिए। हमसे हो सकता है कोई त्रुटि हो गई हो, कोई कमी हो गई हो, तो जो कमियां हैं उसकी पूर्ति के लिए 1 रुपया ऊपर से रखा जाता है। लेकिन किसी की स्मृति में कोई गुजर गया है, 12वीं की पूजा हम लोग करवा रहे हैं, तो वहां 1 रुपया नहीं रखा जाता कि भगवान कर ये दिन हमारे परिवार में फिर से ना आए। फिर उस दिन 11 नहीं 10 रुपए रखेंगे, 51 नहीं 50 रुपए देंगे सामने वाले को, पुरोहित को, पंडित को, या 101 रुपया नहीं 100 रुपया ही भेंट किया जाता है। और सत्संग के अंत में हम लोग जो आरती करते हैं, आरती गाते हैं, यह भी पूर्णता के लिए। जो कमी हमसे हो गई हो सकता है कुछ भेंट में रखना हो, ये सब संकेत हैं भेंट में रखने के लिए। पूजा में चावल क्यों इस्तेमाल होते हैं? और चावल पूरे वाले से पूजा होती है, चावल अधूरे नहीं हो। इसका अर्थ क्या? पूरे मन से भगवत भक्ति करो, भगवत पूजा करो। नारियल क्यों फोड़ा जाता है? कि हे गुरुदेव, हे मेरे इष्ट देव, मैंने जैसे ये नारियल फोड़ा वैसे ही मैं अपने बुद्धि को यहां छोड़ के जा रहा हूं। यहां अपनी बुराइयों को, तुच्छ वृत्तियों को छोड़ के जा रहा हूं। माथा क्यों टेकते हैं? और माथा स्पर्श होना चाहिए गुरु चरणों में, इष्ट चरणों में, कि मेरे माथे में जो दुनियादारी भरी हुई है, पाप भरा हुआ है, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, मुझे सतबुद्धि भर दो। और यहाँ रहती है एनर्जी। श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में, इष्ट देव के श्री चरणों में रहती है एनर्जी, शक्ति। वो शक्ति ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है अपने दिमाग के माध्यम से पूरे शरीर में। इसलिए माथा स्पर्श किया जाता है या प्रणाम किया जाता है या दंडवत प्रणाम किया जाता है। पुरुषों को आज्ञा है, स्त्री शरीर कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे। तो ये जो वृद्धाएं जितनी भी हैं, इसके पीछे है मुख्य रूप में भाव। इसी दिन पर अपने गुरुवर के वचन भी याद किए जाते हैं कि मेरे सद्गुरुदेव भगवान के मुख्य आदेश, मुख्य आज्ञाएं क्या है। एक तो होता है बाहर का चिन्ह, बहुत लोग तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, ये धर्म के चिन्ह हैं और सभी हिंदुओं के लिए आवश्यक है। ये बाहर के चिन्ह हैं। आश्रम के कलर की यूनिफॉर्म सबने पहनी है, ये बाहर के चिन्ह हैं। और अपने मन को भी तैयार करना है। मैं गुरु दरबार में, गुरु सेवा में, गुरु शरणागति में जा रहा हूं, मुझे इष्ट के अभिभाव में रहना है। केवल उपवास किसी का, एकादशी का किसी ने रखा, भोजन थोड़ा बदल दिया तो उपवास हो गया? नहीं। एक में 10 इंद्रियों का अंत हो जाए उसको एकादशी कहते हैं। गया रस, कुछ भाषाओं में, सिंधी भाषा में, बहुत सी भाषाओं में 11 रस बोलते हैं। गया रस, आज के दिन मुझे संसार का रस नहीं लेना, केवल हरि नाम का रस लेना है, इसलिए कहते हैं 11 रस। तो बाहर तो चलो उपवास हमने रखा, भोजन बदल के खाया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं भोजन नहीं खाया। हम लोगों की वृत्तियां क्या है? भोजन बदल के खाते हैं। खाते तो खूब है ना,
और किसी को एकादशी का उपवास रख के अगर देखना है, वो एकादशी का उपवास क्या रहता है, मैं कहूंगा एक बार उल्लासनगर चल के देखो। 3 टाइम पर 10 से ज्यादा प्रकार के व्यंजन भोजन मिलते हैं एकादशी के, फलहार मिलते हैं वहां। एकादशी इसलिए रहती है। तो कुल मिला के बाहर का उपवास रखा, लेकिन हमारे मन में उल्टे विचार चले, तो वो एकादशी भी किस प्रकार की हमें सफलता देने वाली होगी, या उससे हमें ज्यादा कोई लाभ, कोई पुण्य मिलने वाला होगा। वैसे ही गुरु के आज के दिन हमें वचन याद करने हैं। बाबा शिवजन साईं के वचन में बोलते आ चलो। बाबा शिवजन साईं कहा करते थे, सबका मालक, जोर से कहो, सबका मालक एक है, तेरी नजर में ईर्ष्या नहीं हो, द्वि भाव नहीं हो। इसलिए संतों को कहा जाता है अद्वैत अवस्था को प्राप्त करते हैं। उसको कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्यों धर्म में भी लोगों ने विभाजन कर दिया है। मैं केवल बाल कृष्ण को मानता हूं, मेरी आस्था केवल कृष्ण में है। कोई कहता है मेरी आस्था केवल राधा कृष्ण में है। कोई कहता है मेरे मन के मालक तो केवल द्वारकाधीश है। कोई कहता है सांवरा सेठ मेरे मन का सरकार है। कोई कहता है श्रीनाथ को मैं भजता हूं। कोई कहता है मैं केवल जगन्नाथ को भजता हूं। कोई कहता है मैं केवल विठल को मानता हूं। अरे ये सब एक ही तो है, कोई अलग है क्या? फिर कोई कहता है मैं राम को भजता हूं, श्याम को भजता ही नहीं हूं। अरे राम और श्याम कोई अलग है? आप तो भाग्यशाली हो, आपके नजदीक में वामन थली भी है, जहां ठाकुर जी वामन रूप में प्रकट हुए थे। 24 अवतारों में ठाकुर जी का एक मुख्य अवतारों में से एक अवतार माना जाता है वामन अवतार। कोई कहता है मैं शिव जी को केवल भजता हूं। कोई कहता है मैं तो शक्ति को मानने वाला हूं। कोई कहता है इस संत को, कोई कहता है उस पंथ को, उस संप्रदाय को केवल मानता हूं। नहीं भैया, बाबा शिव भजन जी महाराज कहते थे सबका मालिक एक है, गुरु एक लेकिन सेवा अनेक। तेरी चित्तवृत्ति में एकता हो, तेरी बुद्धि में एकता हो, अनेकता न हो। तेरी निष्ठा एक में हो, लेकिन निंदा किसी की भी ना हो। बाबा शिवजन साईं महा कहा करते थे दूसरा वचन, सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि को बदलाओ। तुम ये इस इंतजार में न रहना, यह इंतजार न करना मेरे घर वाले पहले बदल जाए फिर मैं खुद को बदलूंगा, बदलूंगी। पहले ऐसा हो जाए फिर मैं ये करूंगी, पहले सामने वाला वैसा करे, पहले सामने वाला बात करे फिर मैं बात करूंगा, पहले सामने वाला मेरे घर आए फिर मैं इसके घर जाऊंगा। इस इंतजार में न बैठो। सृष्टि नहीं बदलेगी, ऐसे ही रहने वाली है। अपनी दृष्टि को बदलाओ, उसमें भगवत भाव लाओ। संसारी भावना लाओगे तो तुझे हर किसी में अवगुण दिखाई देंगे, लेकिन जब भगवत भाव आएगा, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जय। तो आज के दिन हमें सद्गुरुदेव भगवान के वचन याद करने हैं। तीसरा यही भाव रहता है, उनकी कृपाओं को भी याद किया जाता है। मेरे गुरुदेव भगवान की, शिवधारा वाले बाबा की मुझ पर क्या क्या कृपाएं हैं। सबने ऊपर कृपा प्रभु तेरी, किसे थोड़ी किसे है घनेरी। कर्मी आपो आपने, कर्मी आपो आपने, जोर से कहो ना, के नेरे के दूर। हमारे जयंती भाई के घर तो बाबा शिवजन साईं जल्दी जल्दी प्रकट होते हैं। कृपा भगवान की सबके ऊपर है, गुरुदेव की सबके ऊपर है। कोई उस ओर ध्यान देता है, कोई नहीं देता। किसी का ध्यान जाता है, किसी का नहीं जाता। हमारे जीवन में जो भी उत्थान है, ये हमारे गुरुदेव की कृपा का कमाल है। ये जो मानता है उसका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, उन्नति होती जाती। कोई कहता है केवल मेरी मेहनत से हुआ है,
अरे भैया तेरी मेहनत से नहीं हुआ है, तेरे साथ में तेरे जैसे धंधे वाले भाई बहुत हैं, लेकिन उनका उत्थान, उनकी इतनी उन्नति नहीं हो रही है जितनी तेरी हो रही है। पता नहीं तूने ऐसा क्या किया जो गुरुदेव के श्री चरणों में वो स्वीकार हुआ है, उसके फल रूप में तुम बढ़ते जा रहे हो, तेरी उन्नति संसारक में होती जा रही है। इसलिए कभी अहंकार न करना। तो आज के दिन अपने गुरुदेव की कृपाओं को याद किया जाता है, उसके बदले में भाव भेंट किया जाता है, धन्यवाद शुक्राना कहा जाता है। और ये महोत्सव जो होते हैं, जो विशेष तौर पर श्रद्धालु और शिष्यगण रहते हैं, वो तन से सेवा करेंगे। कहीं एक दिन का उत्सव होता है, कहीं 2 दिन का, कहीं 3 दिन का, कहीं 7 दिन का। इन्हीं दिनों में हम लोगों ने पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी अमरावती में 7 दिवसीय शिवधारा भागवत कथा के रूप में 7 दिन का उत्सव मनाया था। अभी शिवधारा झूलेलाल चालिया 40 दिन का उत्सव रहेगा। ऐसा नहीं कि बस केवल कथा करी या आरती करी हो गया, नहीं, पूरे विस्तार से किया जाता है। और 3 बार ये सब कार्यक्रम रहते हैं और दिन भर जप रहता है, ओम नमः शिवाय का अखंड जप 40 दिन का। कई प्रकार के पाठ चलेंगे, शिवधारा अमृत ग्रंथ के पाठ चलेंगे, शिव पुराण के पाठ चलेंगे, भागवत महापुराण के पाठ चलेंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ चलेंगे। पूरे 40 दिन कई पाठ, 7 पाठ तो रोज रखे जाते हैं। 7 दिन का पारायण का समापन में होता है, ऐसा रोज वहां होता है। महाप्रसाद भंडारा 3 टाइम, ऐसे पूरा दिन कुछ ना कुछ मेडिकल कैंप्स चालू रहेंगे और सभी भक्त उसी भाव में रहते हैं और रहना चाहिए। और मैं कहता हूं जो अमरावती से बाहर वाले हैं, जिनको आध्यात्मिक उन्नति करने में कहूंगा 5 दिन 7 दिन आओ। संसार की कोई स्मृति याद न रहनी चाहिए। आश्रम में रहो, या तो सिमरन करो, या तो सेवा करो, या सत्संग। चौथी बात याद नहीं होनी चाहिए। जिनको आध्यात्मिक उन्नति करनी हो तो स्मृति में रहा जाता है, तन की सेवा की जाती है। इन्हीं दिनों में धन का भी भेंट रखना आवश्यक माना जाता है। पता नहीं हमसे कितने पाप हुए धन कमाने में, पता नहीं कितनी त्रुटियां हुई। धन भी पवित्र होगा गुरु चरणों में, ठाकुर जी के श्री चरणों में भेंट रखने से। ये महोत्सव इसलिए भंडारा होता है। भंडारा क्यों कराया जाता है? कि हर किसी के मुख में पड़े, मेरी कमाई का मैंने जो करा, गुरुवर के श्री चरणों में भेंट रखा, उससे भंडारा तैयार हुआ, पता नहीं। और फिर ठाकुर जी को और मेरे गुरुदेव को भोग लगा, वो बन गया प्रसाद। क्योंकि जैसा होता है धन, वैसा ही घर में आएगा अन्न। जो खाएगा जैसा अन्न, वैसा बनेगा उसका मन। लेकिन यहाँ सत्संग कथा में जो भंडारा या महाप्रसाद बनता है, वो भोग लगाया जाता है। यहाँ राम नाम का जप होगा, सत्संग कथा होगी, तो वो बन जाएगा प्रसाद। और जो खाएगा वो वाला प्रसाद, उसके जीवन के मिट जाएंगे सारे फसाद, दूर हो जाएंगे सारे दुख, और खूब सारा मिलता है पुण्य। और मन करके तन की सेवा हो गई, धन की सेवा हो गई, अभी मन की सेवा। मन में केवल हरि चिंतन चलना चाहिए, हरि मूर्त गुरु मूर्त ही स्थापित हो। इसलिए ये धागा बांधा जाता है। हम लोग बंधन में हैं। जब तक ये उत्सव रहेगा अपने गुरु के श्री चरणों के बंधन में है। गुरु कहता है तुम मेरे साथ बंधे, तो मैं भी तेरे साथ बंधा हुआ हूं। तू चिंता न कर, तू मेरे दर की सेवा कर, तेरे बिगड़े काम अभी मैं मुझे ही बनाने। जय जय। तू निश्चित होके सो जाना, तेरे काम मैं बनाऊंगा। और जहां जहां भी जिस जिस संत का उत्सव मनाया जाता है, वो नगर का कार्यक्रम रहता है। नगर पर कृपा बरसती है। जैसे ठाकुर जी की जन्म जयंती
गोकुल अष्टमी कहें, जन्माष्टमी कहें, मनाते हैं हम लोग, तो ठाकुर जी की उस दिन विशेष कृपा रहती है। तो भगवान उस दिन कोई कृष्ण कोई गोकुल से आते थोड़ी, उस दिन विशेष रूप में प्रकट होते हैं। रामनवमी पर हम राम जी का जन्म जयंती का उत्सव मनाते हैं, तो राम जी कहीं से आते थोड़ी, वहां प्रकट होते हैं विशेष रूप में। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी कहीं बाहर से आते नहीं, प्रकट होते हैं। नवरात्र के दिनों में माता रानी कोई कहीं से आती थोड़ी, कोई वैष्णो महारानी वहां से उठ के चली आएंगी, नहीं, वहां प्रकट होती है। वैसे ही जैसे हम लोग शिवधारा वाले बाबा का ये शिवधारा वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं, तो बाबा जी आज विशेष रूप में यहाँ प्रकट होंगे और हम पर कृपा बरसाएंगे। और किसी को अनुभूति करनी हो ना, बार बार आप मूर्त की और बाबा जी की प्रतिमा की ओर देखते रहो, आपको थोड़ी थोड़ी देर में अलग अनुभूतियां होंगी। देखने वाले आप ही हो, तस्वीर तो वही है, लेकिन आपको अनुभूतियां अलग अलग होंगी। जैसे अभी हमारे इस आहरा परिवार में बालक का जन्म हुआ, मैंने नाम रखा परमेश। ये भगवान विष्णु का नाम है। मेरी यही भावना रहती है कि भगवान के नामों पर बच्चों के नाम होने चाहिए। जैसे भगवत नाम हमसे जाने अनजाने हमसे जप होता रहे। तो ये बालक का जन्म हुआ है, 40 दिनों तक बालक रोज सवेरे शाम देखोगे ना अलग अलग लगेगा। कभी लगता है माँ की शक्ल से इसकी शक्ल मिलती, कभी बाप से, कभी दादू से, कभी दादा से, कभी दादी से, कभी बहन से, कभी भाई से, चचेरे भाई से इसकी शक्ल मिल रही, रोज अपनी शक्ल बदलता है। वैसे ही जब जिस भी भगवान का, इष्ट देव का, गुरुदेव का दिन रहता है, उसकी प्रतिमा को हम ध्यान से देखेंगे ना, अलग अलग अनुभूतियां होती हैं और होनी चाहिए। अभी हम तो परसों सवेरे यहां से चले जाएंगे, लेकिन कईयों के बिगड़े काम बनेंगे, लेकिन दूसरों के क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए कि जिसका भाव कच्चा होगा उन पर वो विशेष कृपा नहीं होगी। आज हम लोग सोमनाथ का दर्शन करके आए। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ। चंद्रमा से गलती हुई थी। गुरु पत्नी में, जिसको गुरु माता कहें, अब बुरी नजर डाली थी। उसको कहा गया गुरु की माता भी माता रहती है, जैसे अपने जन्म देने वाली माता है, वैसे सासू भी माता रहती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। वो मां से कम नहीं है। जिसने हमारी परवरिश करी है वो भी मां, जिनका किसी भी कारण से बच्चे ने दूसरे किसी स्त्री शरीर का दूध पिया है वो भी मां। गीता भी हमारी मां है, गौ भी हमारी मां है, गंगा भी हमारी मां है, गोदावरी को भी हम लोग मां मानते हैं। वैसे ही गुरु की माता भी हमारी मां, गुरु की पत्नी भी हमारी मां ही है। तो चंद्रमा से गलती हो गई। उपाय कहा गया तुम नष्ट हो जाओगे। उपाय बोले को किस देव की शरण में जाऊं? बोली कोई भी देव तुझे अपनी शरण में नहीं लेगा। कौन गुरु से बचा सकता है? कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है। भगवान नाराज हो जाए चिंता नहीं करो, एक दरवाजा खुला है, एक सहारा बाकी है, वो है तेरे गुरुदेव। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। किसी का गुरु नाराज हो जाए कोई बाकी रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं। चंद्रमा को बताया गया कि देवों के देव दिन में 3 बार कहा करो महादेव, तो पूरे दिन भर के पाप मिटते हैं। 3 बार केवल क्या कहना है? जोर से कहो ना, महादेव बोलो, महादेव महादेव। बहुत लोग शिव मंदिर में जाते हैं तो 3 बार ताली भी बजाते हैं। मतलब जो दुर्विचार हैं अभी हट जाओ भैया, मुझे केवल अपने इष्ट देव अपने शिव जी की आराधना करनी है। इसके पीछे ये भाव रहता है। तो शिव जी की शरण में गए हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करा है। ऐसी मान्यता है 10 करोड़ बार जप करा था। शिव जी स्वयं वहां प्रकट हुए थे।
शिव जी की कृपा से उन्हें क्षमा का दाम मिला और वो है सोमनाथ। तो चंद्रमा ने कहा था फिर कभी न मुझसे गलती हो जाए, ऐसी गलतियां तो होंगी ही। तो शिव जी ने अपनी जटा में चंद्रमा को स्थान दिया था। श्रापित है चंद्रमा, सूर्य नारायण को रोज जल चढ़ाया जाता है, चंद्रमा को रोज अर्घ नहीं दिया जाता। केवल द्वादश के दिन, केवल दूसरी तिथि के दिन चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। वैसे तो चतुर्दशी को, पूर्णमासी को आदि आदि पूजाएं अलग अलग रहती है, चांद्रायण व्रत रहते हैं आदि आदि आदि। तो चंद्रमा को, दूज के चंद्रमा को भगवान शिव जी ने अपनी जटा में स्थान दिया और तब से भगवान शिव जी का एक नाम पड़ा सोम का नाथ। सोम मतलब चंद्रमा, जिसका कोई नहीं था, गलती हो गई थी। भगवान शिव जी ने कहा तेरा नाथ, तेरा मालक, तेरा सहारा मैं हूं। तब से भगवान शिव जी का नाम पड़ा सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। तो कुल मिला के इन उत्सवों में तन मन धन की सेवा की जाती है, गुरु की स्मृति होनी चाहिए, गुरु की कृपाओं को याद करना रहता है, उनके वचन याद होने चाहिए। भाव भेंट रखने के लिए ये महोत्सव मनाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के सेवा कार्य जो होते हैं गुरु के श्री चरणों में भेंट रखने के लिए, जैसे कल मेडिकल कैंप्स में सत्संग, पाठ, महाआरती अभी होगी, फूलों की होली होगी, कल मेडिकल कैंप होगी। तो जो भी कार्य इन दिनों में रहते हैं ये अपने गुरु के श्री चरणों में भेंट रखे जाते हैं। इसलिए भंडारे में, महाप्रसाद में कोई भी आए किसी को मना नहीं करनी चाहिए, यह नियम है। और विधियों का थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, मुंह झूठा नहीं होना चाहिए, पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के मुख में पुड़ी, तंबाकू, पता नहीं क्या क्या रहता है, ये दोष लगता है। इससे गुरु को भी प्रणाम करें, भावना से करें। हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? मतलब आप कृपा करो मेरे कर्म जितने भी हैं सब शुद्ध हो जाएं, आपके श्री चरणों में भेंट करने योग्य हो। आप स्वीकारना, मैं जो भी करता हूं दिन भर में कार्य, इसलिए हाथ जोड़ जाते हैं। फिर हाथ जोड़ के हम लोग अपने हृदय से लगाते हैं, दिल से लगाते हैं। क्यों? मैं जो भी कार्य करूंगा, सेवा कार्य करूंगा, मैं दिल से करूंगा, आपके लिए ही केवल करूंगा। इसके पीछे यह भाव रहता है। तो कुल मिला के ये शिवधारा महोत्सव एक भावना का महोत्सव है। खुशियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों होते हैं? बच्चे भी खुशी करें, गुरु महाराज के श्री चरणों में अपनी भेंट रखें, कुछ न कुछ भावना, कोई न कोई कार्यक्रम। और सब किसी को जो जहां भी जुड़ा है आपके गुरु दरबार में, जब भी आपके इष्ट देव का कोई उत्सव हो, शिव जी को भजने वाले जो भी हैं, जैसे शिव जी का कोई उत्सव हो, जैसे कल प्रदोष काल रहेगा, परसों शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, तो शिव जी को भजने वाले जो भी हैं तो शिव मंदिर में जरूर उस दिन विशेष तौर पर जाया करो। शिव जी के दरबार में कुछ न कुछ राशि, पैसा भेंट करके आया करो, फूल चढ़ा के आया करो। शिव जी के नाम पर किसी न किसी गरीब को, असहाय को कुछ न कुछ दिया करो, तभी शिव जी की कृपा होगी। केवल मैं खाऊं, मेरा परिवार खाए नहीं। ऐसे ही माता रानी के उपासक जो भी हों, नवरात्रि के दिन हो, माता रानी के जो भी दिन हो, तो ऐसे किया करो। बहुत लोग हनुमान जी महाराज को भजते हैं, उनको रोज हनुमान चालीसे का पाठ करना चाहिए। कोई कहता है मुझे नहीं आता, तो केवल ऐसा ही कहा करो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। इतने में भी आपका काम बन जाएगा। तो जो जिसमें भगवान में, इष्ट देव में, गुरुदेव में आस्था रखता है, तो तन की, मन की, धन की सेवा हो, लेकिन परिवार सहित हो। ये अंतिम आज के सत्संग की इस बिंदु के संबंधित विषय, परिवार सहित हो। जब जब भी भगवान बुद्ध का स्मरण कहीं भी विश्व में आएगा, भगवान बुद्ध के साथ साथ सम्राट अशोक को भी याद किया जाता है।
क्यों? क्योंकि जब शरणागति मिली थी सम्राट अशोक को भगवान बुद्ध जी की, जो 23वें अवतार माने जाते हैं। आज मैं गीता मंदिर गया था वेरावल में, जहाँ गौलोक धाम भी है, जहाँ ताऊ बलराम जी शेष ठाकुर जी ने लीला शरीर की समाप्त करी, शेषनाग का रूप धारण करके सोराग से पाताल लोक में गए। आप लोगों ने दर्शन करा होगा और जल्दी जल्दी करके आया करो। वहां त्रिवेणी का कपला, हिरण, सरस्वती त्रिवेणी संगम है, वहां दर्शन करने के लिए जल्दी जल्दी आप लोग जाया करो। तो और अच्छे दर्शन है। ओंकारेश्वर भी वहां भगवान शिव जी विराजमान हैं और काशी विश्वनाथ भी वहाँ विराज रहे हैं। अच्छा स्थान है, दर्शन करने को हम लोग गए, अच्छा लगा बहुत। दान पुण्य का अपना जीवन शेष बचा है, बाकी बचाए, मेरा मुख्य काम यही रहेगा। तो सम्राट अशोक ने धर्मपत्नी को साथ में लिया, अपना बेटा और अपनी बेटी को साथ में लिया, बाकी जितना जीवन बचा था यही काम करा था। ऐसे हम सबको भी करना मुख से ये शब्द निकलना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग केवल ऐसे कहते हैं, तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए। नहीं, चैरिटी बिगिंस द होम, शुरुआत खुद से होनी चाहिए। तो बाबा शिवभजन साईं की कृपा हो। आज बाबा शिवभजन साईं की जन्म जयंती का ये शिवधारा महोत्सव, बाबा रूपभजन साईं की निर्वाण तिथि, एकादशी तिथि मॉर्निंग में थी, अभी द्वादशी का समय चल रहा है। यह सब ध्यान में रखते हुए आओ थोड़ी देर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जपो भगवते वासुदेवाय। थोड़ी कमर सीधी करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो नमो भगवते। मैं एक छोटा सा निवेदन करूं, सदा के लिए याद रखना, जब भी आप किसी तीर्थ पर जाओ, जब भी किसी संत की शरण में जाओ, जब भी कोई भगवानों का कोई त्योहार हो, ज्यादा बहुत लोग कहते हैं उस दिन क्या करना चाहिए, हमें नहीं समझता। तो मैं कहता हूं 3 बातें याद रखा करो। आज हम लोग त्रिवेणी पर गए तो एक काम जरूरी है, स्नान करना। वहां व्यवस्था नहीं थी, लेकिन छींटे मारे हमने। सूर्य नारायण को जल दिया, पितरों को तर्पण करा, अपने गुरुदेव को भी तर्पण करा, बाबा रूपभजन साईं को भी तर्पण करा। तो स्नान, नाम खूब जप करना चाहिए और दान, 3 चीजें। जो भी त्योहार हो, घर में कोई मंगल कार्य हो, और भागवत महापुराण में दान के संदर्भ में पूछा, और नारद और युधिष्ठिर महाराज के बीच में भागवत महापुराण में दान के संदर्भ में चर्चाएं हैं। दान कब कब करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उसमें पहला जो नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया है, आयान। जैसे अभी उत्तरायण चल रहा है, जनवरी से, जून से लगभग दक्षिणायन शुरू होता है। तो कल तिथि बताऊंगा मैं, जिस दिन आयान हो उस दिन खूब दान किया करो। जैसे हम लोग मकर संक्रांति को दान करते हैं, सबको करना चाहिए। बाकी तो मैं कल इस संदर्भ में कुछ कहूंगा, लेकिन अभी मैं निवेदन करूंगा। अभी गुरु दरबार में आए हैं, नाम दान स्नान करके हम लोग आए होंगे। जो भी 2
फूलों की पंखुड़ियां भी हाथ में लेके आया करो, चढ़ाया करो और नाम जप जरूर किया करो। तो निवेदन करूंगा जब सभी करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल, झूले झूले लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिव। ऊंची विचार धारा जय शिवधारा, विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, शिव भजन की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे स्वामी रामकृष्ण एक बात बताते हैं, अच्छा लगता है। एक लड़के की हुई शादी, रात को शादी गुजरी, बहू रानी सवेरे उठी, सासू माँ ने कहा इधर आओ किचन में चलो, तुम्हें क्या क्या आता है? बोले पसीना आता है। बोले और क्या आता है? बोले गुस्सा भी आता है। बोले तीसरा? बोले खाना भी आता है। बोले चौथा? बोले बाकी कुछ नहीं आता है। तो हम लोग उत्सव में आए, बाकी सब करा, लेकिन सिमरन भजन सेवा नहीं करी तो कहीं तो भी अधूरापन रहेगा। निवेदन करूंगा थोड़ी कमर सीधी, पैर में अगर किसी की जूता हो तो उतारना जरूर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। बोली सत्य सनातन धर्म की, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी को, आयो लाल ताड़ी बजाए सभी को। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की, सद्गुरु स्वामी
निवेदन करूं, आयु बढ़ने के साथ साधना जप बढ़ना चाहिए। हमारी संपत्ति यही है। कहे कबीर सुनोरी लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। कहे कबीर निर्धन है सोए, जाके हृदय नाम न होई। वो निर्धन है जिनके पास राम नाम धन नहीं है। इन दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा पर थे। वहां बौद्ध मंदिरों में भी गए। भगवान बुद्ध जी ने खूब जप करा था, 10 साल लग गए थे। उनके पिताजी को बचपन से ही यह ध्यान में आ गया, मेरे बच्चे को दुनियादारी न दिखे, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है, आगे चलकर इसको ही राजा बनना है। एक दिन योगायोग बाहर गए, किसी कारण से भगवान बुद्ध जी, जिनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ, कई कार्यक्रम में लेके गए। सैनिक साथ में हैं, देखा एक अलग प्रकार का व्यक्ति दिखा। ये ऐसे क्यों है? बोले ये वृद्ध है। बोले वृद्ध क्या होता है? बोले जो जन्मता है, पहले बाल्यकाल, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, फिर हर कोई वानप्रस्थ, वृद्ध, और ऐसे क्रम चलता है। आगे गए, एक बीमार व्यक्ति देखा। बोले ऐसा क्यों है? बोले बीमार हर कोई होता है। फिर एक तीसरा दृश्य देखा, किसी की अर्थी लेके जा रहे थे। बोले ये क्या है? बोले कोई गुजर गया, उसकी अर्थी लेके जा रहे। बोले इसका अर्थ क्या? बोले संसार में जो जन्माए वो मरता जरूर है। भगवान बुद्ध के मन में आया, इस रहस्य को मुझे समझना है। घर वालों से उस प्रकार की बातें करने लगे। घर वालों ने कहा ये ठीक नहीं है। जल्दी मंगनी कराई गई, जल्दी विवाह कराया गया और बेटे का जन्म हुआ। बेटा नाम रखा गया राहुल। 25 साल की लगभग आयु है। बेचैनी सी है, क्योंकि ये अध्यात्म की यात्रा जन्मों जन्मों की यात्रा है। स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने ये लिखा है, मेरे जीवन में ये जो उत्थान हुआ है, आध्यात्मिक उन्नति हुई है, ये मेरी कई जन्मों की कमाई का फल रूप है। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज में कहा करते थे, आज मैं जो भी हूं ये कई जन्मों की कमाई का, साधना का फल रूप है। तो ये एक क्रम है। हम में से हर किसी को इसी जन्म में मोक्ष मिलेगा ये जरूरी नहीं है। और जो भी रसिक हैं वो चाहते भी नहीं है मुझे कोई मोक्ष मिले। क्या करना है? वहां जाके ऊपर कोई पलंग पड़ेगा, जाके सोना है नहीं। भले भगवान बार बार भेजे, उनकी सेवा, अपने गुरुदेव की सेवा में रहेंगे, लेकिन इतना निवेदन जरूरी है कि हे प्रभु, हे गुरुवर, जब भी धरा पर, धरती पर मैं आऊं, लेकिन आपके श्री चरणों से, आपके श्री दरबार की चौखट से जुड़ा रहूं, आपका बना रहूं, आपसे मेरा जन्म जन्म का रिश्ता बना रहे, ऐसी कृपा जरूर करना। यह प्रार्थना होनी चाहिए। कहते हैं बच्चों का और माँ बाप का रिश्ता 3 जन्म का हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का हो सकता है, लेकिन जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, तुम्हारा हमारा।
न मिलते हमको गुरुवर तो लेते जन्म दोबारा। अगर न मिलते गुरुवर हमको तो लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का गाओ ना हर कोई अपने लिए। जन्म जन्म का गुरुदेव तुम्हारा तुम्हारा हमारा। तो भगवान बुद्ध के मन में एक वैराग्य भाव जगा, घर छोड़ दिया पूरे विश्व का। कुल मिला के निवेदन है, यह एक जन्म का विषय नहीं है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, थकना नहीं। मां सती को, जो सती है दक्ष प्रजापति की बेटी, जिन्होंने साधना करके बेटी प्राप्त करी थी, बेटियां प्राप्त करी थी। दक्ष प्रजापति को बेटे थे, साधना करी, वरदान प्राप्त करा। दक्ष प्रजापति कौन है? भगवान ब्रह्मा जी के बेटे। तपस्या करके बेटी का वरदान पाया। उनमें से एक थी मां सती, जिन्होंने साधना करी, शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन दक्ष प्रजापति अपने पिताजी के घर गई, अपने पति के लिए गलत कुछ सुना, सहन न कर पाई। स्त्री कौन? जो अपने पति के लिए कभी गलत न सुन सके। आजकल तो पत्नियां ही अपने पति का पता नहीं क्या क्या नाम रख देती हैं। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, सुनो जी, ए जी, ओ जी। आजकल तो यही बस घूम रहा है संसार, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं लोग। ये अला चाचा रख दियो होंगे, ये गालों ने और कुछ भी उखैरना है, अला चाचा मानो रखदा। लेकिन योग अग्नि में आत्मदाह प्राणों की आहुति दी। लेकिन वही सती दूसरे जन्म में पार्वती होके जन्मी है। लेकिन फिर ओम नमः शिवाय का खूब जप करा। शिव जी ने फिर परीक्षाएं ली, पास हुई तो शिव जी को फिर प्राप्त हुई थी। कुल मिला के एक जन्म का विषय नहीं है, ये तो साधना युगों जन्मों जन्मों तक रहती है। लेकिन चलो एक इस संदर्भ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को याद करता चलूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, भगवान को पाने के लिए कई जन्मों की साधना लगेगी। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बहुत जन्म नहीं भाई, एक जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पूरा जन्म ज्यादा नहीं है, 10 साल में भी हो सकती है, 12 साल में भी हो सकती है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा 12 साल तो बहुत ज्यादा है, 1 साल में भी दर्शन हो सकता है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं 1 महीने में भी हो सकता है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं 3 दिन आप बैठ जाओ, दर्शन होगा। फिर कहते हैं 3 दिन बहुत ज्यादा है, 1 दिन 24 घंटे बैठ जाओ, चित करो, हे प्रभु, हे गुरुदेव, जब तक साक्षात्कार नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, मैं उठने वाला नहीं हूं। जिद करो तो सही, तुम जिद करते हो इसके साथ विवाह करना है, यही घर लेना है, ऐसी ही मोबाइल चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, इतने ही मुझे जेवर चाहिए, आभूषण चाहिए। तुम्हारी जिद है ही इसके पीछे। माताएं चर्चा कहती, तेरे बेटे ने, तेरी बेटी ने कितने मार्क्स लिए, बस यही चर्चाएं हैं। तेरा धंधा क्या है? क्योंकि आजकल किसी से पूछो लोग क्या चर्चाएं करते। कोई पूछता है तुझे बेटे कितने हैं, कोई पूछता है तेरी बेटियां कितनी हैं, तेरे घर कितने हैं, तेरी दुकान कितने हैं, तेरी गाड़ियां कितनी हैं, तेरी मोबाइल कितनी है। कोई नहीं पूछता तेरा तेरे गुरुवर से प्यार कितना है। जय जय। चर्चाएं तो ये होनी चाहिए, तुझे अपने गुरुदेव की, इष्ट देव की नींद में दर्शन कितने बार होते हैं और कितने दिनों के बाद होते हैं। मता चवी गुरन वट घटिया,
पर घटे त बंदा फ़क़त तो वटिया जेको बार बार टाइम ॾिसंदो खुजली थींदी, कंहिंखे चांहि जी बाड़ लॻंदी कि पाणी पीअण लाइ सत्संग उथी वेंदा, उनखे कीअं कृपा मिलंदी? कंहिंखे खुजली थींदी आहे ॾाढी, के चवंदा आहिनि ॿ मिंट चकर लॻाए अचो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गाओ जी गाओ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे बस कह दो तू मेरा मैं तेरा, एक बार प्रभु बस कह दो तो मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो मन मीत हमारे, साची प्रीत की रीत निभा एकादशी के दिन एक ठाकुर जी की कथा सुनने या गाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। एक कथा गाऊंगा अंत में, लेकिन एक बार गाओ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे एक बार गुरु का बस होना है, बाकी काम तो गुरु को करना है। बाबा रूप भजन साईं अपने आसन पर गद्दी पर विराजमान थे। एक लड़का भागता हुआ आया, हे गुरुदेव मुझे बचाओ। तो बाबा रूप भजन साईं ने कहा क्या बात है? बोले मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। बोले क्यों? बोले मैंने चोरी करी है। बाबा रूप भजन साईं ने कहा तुम जाओ अंदर, पालने वाला पींघे वालो कमरो जहां साधना करी थी बाबा रूप भजन साईं ने और बाबा शिव भजन साईं ने। चौथी पातशाही बाबा किशन भजन साईं ने भी उसी कमरे में साधना करी थी। मंदिर में इसलिए साधना करनी चाहिए क्योंकि बहुतों ने वहां साधना करी होगी तो सिद्धि जल्दी मिलती है। गुरु स्थान पे जाना चाहिए, ज्यादा समय वहां बैठ के साधना करने से भक्ति जल्दी सिद्धि होती है।
जहाँ गुरुदेव आए थे, बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं अपने घर में अपने गुरुदेव का एक कमरा बनाते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, रोज भोग लगाते हैं। एक नगर के लिए पता चला, शायद गोंदिया की बात होनी चाहिए, इन दिनों में मेरी यात्रा थी। एक भाई ने तो अपने दुकान पे अपने गुरुदेव का भी एक आसन बनाया है, पानी का गिलास भर के रखते हैं, घर से नाश्ता आता है तो उसका भी भोग लगाते हैं, थाली रखते हैं सामने, फिर चाय के टाइम पर चाय, ऐसी व्यवस्था। घर में जब दुकान शाम को बंद करने का समय रहता है तो गुरुवार को विश्राम कराते हैं दुकान पे। ये मैंने पहली बात सुना, घर में तो बहुत लोग करते हैं और करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं इससे क्या होता है, भैया मानो तो गंगा मैया, नहीं मानो तो बहता पानी, ये तेरा भाव है और भाव में ही भगवान है। नहीं तो मैंने देखा है अक्सर तीर्थों में भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं तुम इस तीर्थ पर जाते हो, बोले कभी हम लोग गए नहीं, उसी नगर वाले कहते हैं। और मैंने ये गुजरात में देखा है, बहुत से कई बंधुओं से मैं माताओं से पूछता हूँ आप सोमनाथ या द्वारकाधीश के दर्शन करने हेतु कब गए, तो कहते हैं, बहुत लोग तो ऐसे कहते हैं आप जब आते तो आप ही चल लेके चलते, हम वैसे थोड़ी आते हैं। और वैसे ही जिस नगर में कोई साधु संत रहता है बहुत लोग लाभ लेते ही नहीं, दूर दूर से आएंगे लेकिन उस नगर वाले, पड़ोस वाले, उसके परिवार वाले लाभ लेते ही नहीं। क्यों? क्योंकि शंका है ना दृष्टि में। अगर इसी दृष्टि में श्रद्धा है तो पत्थर में से भी भगवान का दर्शन होगा, लेकिन शंका है ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। बहुत लोग खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं तो उनको दर्शन नहीं होते। तो बाबा रूपचंद साईं ने कहा कि तुम अंदर कमरे में जाओ। इधर से पुलिस ढूंढती हुई आई। पुलिस वालों ने कहा महाराज जी यहाँ एक चोर आया था, आपने देखा? कहाँ है? बोले यहाँ ये गुरु की दरबार है, यहाँ कौन चोर, कौन साधु, कौन राजा, कौन रंग, सब एक जैसे हैं। बोले हमें ढूंढना है, आपकी दरबार में देखना है। बोले जाके देखो। उसी कमरे में भी गए जहाँ चोर छुपा हुआ था। चोर ने जब देखा कि पुलिस वाले आए हैं तो मन ही मन में गुरु के लिए कम ज्यादा सोच रहा था, मुझे खुद ही संतों ने यहाँ छुपने के लिए भेजा है, फिर खुद ही पुलिस को भेजा है। लेकिन हुआ क्या कि चोर को पुलिस दिखाई दे रही थी, लेकिन गुरु की चादर, रहमत की चादर चोर पर जो पड़ चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों को वो चोर दिखाई नहीं दे रहा था। बोल बाबा रूपचंद साहिब की। जब पुलिस वाले ढूंढ के नहीं ढूंढ पाए, चले गए, तो वो चोर बाहर आया। बाबा रूपचंद साईं को कहने लगा कि महाराज जी थोड़ी देर के लिए मन में ये भाव जगा था, आपने खुद ही छुपने के लिए वहां भेजा, फिर खुद ही पुलिस को भेजा। तो बाबा रूपचंद साईं ने कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं था, जो तू सोच रहा था जरूर थोड़ी वैसा हो। संतों की दया की चादर बहुत बड़ी रहती है और सब पर रहती है, लेकिन कोई खुद ही चादर से बाहर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो ये उसका ही दोष है। आगे के लिए तुम चोरी नहीं करना, और तुम चोरी करते थे अपने घर चलाने के लिए, चिंता नहीं करो, थोड़ी मेहनत करो, भगवान तुझे खुद ही मेहनत से इतना पैसा देगा जो आगे से तुम चोरी करने की जरूरत खुद ही महसूस नहीं। बोल बाबा रूपचंद साहिब की। अभी ठाकुर जी की अंतिम एक लीला कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर 7 दिन एक पर्वत उठाया था, 7 दिन 7 रात। उसका नाम कौन बताएगा? हाँ जी, ताके नहीं खबर? हाँ कहता ना कहता ही जुदा कहो भाई। आओ गोवर्धन, ठीक है। और कथा, जहाँ भागवत कथा होती है ना, तो 5वें दिन गोवर्धन पूजा विशेष रूप में कराई जाती है। तो गोवर्धन पर्वत ये कौन है? जब लंका जाने हेतु राम जी वानर सेना के माध्यम से पुल बांध रहे थे, राम सेतु जिसका नाम है, तो हर किसी वानर को कहा गया था जाओ बड़े बड़े पत्थर लेके आओ, समुद्र में डालते जाओ, राम लिख के पुल बंधेगी, हम लोग चलेंगे। तो हनुमान जी महाराज बहुत दूर गए थे, एक बड़ा पर्वत देखा, जब उठा रहे थे उस पर्वत को, तो उस पर्वत ने कहा भैया मुझे क्यों उठा रहे हो? बोले मेरे प्रभु की, भगवान श्री राम की एक सेवा है तुझे करने। बोले क्या? बोले राम सेतु बन रही है, तुझे उस सेवा में लगाया जाएगा।
तो वो पर्वत, वो पहाड़ कहता है, पत्थर कहता है बड़ा वाला कि भैया मुझे जो लेके जा रहे हो पक्का मुझे सेवा में लिए लोगे? बोले हाँ। बोले मुझे प्रभु के दर्शन होंगे? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। जब हनुमान जी महाराज पर्वत लेके आ रहे थे, इतने में राम सेतु पुल बन के तैयार हो गए। अभी राम जी की आज्ञा हुई, जिसने जितना पत्थर पर्वत कुछ भी उठाया है, जहां तुम लोग वहीं उसको रख दो, क्योंकि राम सेतु पुल बन के तैयार हो गई। हनुमान जी महाराज को भी संदेशा पहुंचा। जब उस पर्वत को नीचे रख रहे थे तो पर्वत ने कहा हनुमान जी को कि मैंने तो आपसे वचन लिया था और आपने वचन दिया था कि प्रभु के मुझे दर्शन होंगे और मैं सेवा में लगूंगा, लेकिन आप आधे में मुझे रख रहे हो। मेरा घर भी मुझसे छुड़वाया, मतलब मेरा जो स्थान था। तो हनुमान जी महाराज ने कहा हाँ बरोबर भैया, मेरा दोष है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि प्रभु की आज्ञा ऐसी हुई। आप यहाँ ठहरो, मैं भगवान से पूछ के आता हूं कि आपको भगवान दर्शन कब देंगे। तो भगवान राम जी से हनुमान जी महाराज पूछने आए कि उस पर्वत को जो मैंने उठाया था अपने सेवा में लिया नहीं, आपकी आज्ञा हुई जो जहां है वहीं ठहर जाओ, वहीं रख दो। मैंने रख दिया, लेकिन मैंने उसको वचन दिया था। तो भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान जी महाराज को कि मैं अगले अवतार में, जब कृष्ण अवतार में आऊंगा, इस पर्वत को मैं दर्शन में दूंगा और इससे मुझे मेरा स्पर्श भी होगा और कई दिनों तक स्पर्श होगा। वो पर्वत और कोई नहीं, गोवर्धन पर्वत है। जय जय। तो पिछले मतलब अवतार में भगवान ने वायदा करा और दर्शन हुआ जब कृष्ण अवतार में भगवान प्रकट हुए थे। कहने का अर्थ ये जो साधना है ना, ये जनों जनों की एक प्रक्रिया है, लेकिन अंदर में एक तड़प हो कि इसी जन्म में मेरा काम बन जाए। क्योंकि संसारी किसी भी कार्य के लिए कोई भी ठहरने के लिए तैयार नहीं है। अभी कभी मुझे ये चीज चाहिए, अभी कभी ये मुझे होना। वैसे ही भगवत दर्शन के लिए, साक्षात्कार के लिए भी मन में जिद होनी चाहिए। मुझे इसी जन्म में, मुझे अभी ही प्रभु के दर्शन हो, मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो। बस इसी वचनों से आज के सत्संग को हम विश्राम देंगे। आओ अंत में एक भजन गाएंगे उत्सव का। बाबा शिव भजन साईं कृपा करें, ये जन्म जयंती का उत्सव है। अचो जन्मदिन गरजी मनायो, अचो शिवधारा महोत्सव मनायो, मिली करे जय जयकार मनायो। बोले बाबा शिव जयंती महाराज की। अचो जन्मदिन गरजी मनायो, मिली करे जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो मनायो, जय जयकार मनायो मनायो, जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो। हम चंदी बताड़ी अज तुम जो साईं आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, आयो साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो। शिवधारा जो शेर आयो, शिवधारा जो शेर आयो, शिवधारा जो शेर आयो, शिवधारा जो शेर आयो। हम चंदी बताड़ी अज तुम जो साईं आयो, हम चंदी बताड़ी अज तुम जो साईं आयो। कटोरो हथ में, कटोरो हथ में, पियाई कड़ी बताड़ी अज तुम जो साईं आयो, कड़ी बताड़ी अज तुम जो साईं आयो। ये साईं ये बाबा शिव भजन दिए, ये साईं ये बाबा शिव भजन दिए, ये साईं ये साईं ये साईं ये साईं ये साईं ये साईं ये बाबा शिव भजन दिए, ये साईं ये बाबा शिव भजन दिए। मुझे मुझे मन जो मालिक संस्कार दिए, मुझे मुझे मन जो मालिक संस्कार दिए। ये साईं ये साईं ये दिए, ये
संस्कार दिल सातों के संभाया शिवधार राजा साईं बाबा शिव भजन साईं दिल सातों के संभाया बाबा शिव राजा साईं बाबा शिव भजन साईं आसई आई अंदर में कोठे शाल रिपाया सातों के संभाया शिवधार राजा साईं बाबा शिव भजन साईं सातों के संभाया शिवधार राजा साईं बाबा शिव भजन साईं जो तो सा प्यार रहे देसिया है जीवन जो तो सा प्यार रहे सदके साहु कल्याण भोरिया तो तन मन सदके साहु कल्याण भोरिया तो तन मन मन में मूरत तुझी बिहारे मन में मूरत तुझी बिहारे जो ध्यान लगाया दिल सा दिल सा दिल सा दिल सा दिल सा तो के समारा शिवधार राजा साईं बाबा शिव भजन साईं दिल सा तो के समारा शिवधार राजा साईं बाबा शिव भजन साईं ओ मेरी लगी शाम संग में दुनिया जाने लगी शाम संग मिल गया मन का मिल गया मन का दुनिया क्या जाने मिल गया मन का दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मिल गया मुझे मिल गया मन का क्या जाने मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो जब से हुई बाबरी में तो तब से ये कैसी पागल की दुनिया क्या जाने पागल की दुनिया क्या जाने मेरी नदी शाम संग दुनिया क्या जाने ओ अतमते करे ओ चुनते प्रभे हाँ हाँ अतमते करे ओ चुनते प्रभे जेके साईं साहे जेके शिवदारा मारे के माला शिवदारा मारे क्यों माला चुनते प्रभे सब कुछ तो ही
शिव नारायण ओम जय शिव नारायण जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण जय शिव नारायण है मंत्र प्यारा प्यारा ओम जय शिव नारायण प्यारा ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण जय शिव नारायण है मंत्र प्यारा प्यारा ओम जय शिव नारायण दीना बंधु दीना मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी लगा तेरे हाथ दीना बंधु दीना मेरी लगा तेरे हाथ दीना बंधु दीना मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीना तेरे हाथ दीना बंधु दीना मेरी लगा तेरे हाथ दीना बंधु दीना मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीना मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीना हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा दिलाला गोपाला श्री बजाने आला दिलाला गोपाला श्री बजाने वाला रास रचाने वाला गैया चराने वाला गैया चराने वाला गैया चराने वाला प्यारा प्यारा मेरे मन धारा प्यारे धारा प्यार से प्यारा बाबा शिवजन की धारा प्यारा 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 सतगुरु स्वामी शिव भजन जय महाराज की। अभी मिलके सभी शिव धारा आरती गाएंगे। महाआरती होगी। जिनके हाथ में आरती की थाली है वो खड़े हो सकते हैं और कोई भी आगे नहीं आएगा। व्यवस्था का ध्यान रखिए। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से शिव धारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। कृष्णा मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तू ही सब कुछ मेरा। तेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को सांस सांस में सिमरन करके हर पल याद करूं। मन मंदिर में मूरत बिठा के
को संभाला करना दे ज्ञान दे संभाला ओ प्रार्थना में ऐसी चरण में रखता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ सृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योति जगे जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संत दास ये मांगे जीवन लक्ष्य बस पूरा हो दास ये मांगे तो प्रेम भक्ति मिल जाए चाहता हूँ शिवधारावल गुरुवर को मनाता हूँ मनाता हूँ तेरी आरती में रोज गाता हूँ गुरुवर गौरी गाता हूँ अपने सतगुरु को मनाता हूँ सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ धारावल गुरुवर को मनाता हूँ धारावल गुरुवर को मनाता हूँ बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन महाराज की बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा।